76 साल से इजराइल और फिलिस्तीन में एक ही कहानी दोहराई जा रही है। फिलिस्तीन से इजराइल पर हमला होता है, जवाब में फिलिस्तीन को इजरायली सेना खंडहर बना देती है। फिलिस्तीनी शहरों को फिर से बसाने के लिए दुनिया भर के देश दान देते हैं। दोबारा बसने के बाद फिर इजराइल पर हमला, फिर इजराइल का पलटवार। इस बार भी हालात बदलेंगे, इसकी उम्मीद यूएन के महासचिव को नहीं है। इसकी वजह क्या है? 30 साल पहले इजराइल और फिलिस्तीन के नेताओं को जिस समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, वो समझौता क्यों टूटा? भूतकाल की वो कहानी जिसमें छिपा है इजराइल और फिलिस्तीन का भविष्य। देखिए हमारा ये एपिसोड मुस्तकबिल, द वॉर बाउंड वे। अक्टूबर 2023, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल के कहर की शुरुआत हो चुकी थी। सबकी नजर इसी बात पर थी कि जिस संयुक्त राष्ट्र ने साल 1947 में फिलिस्तीन का अरब और यहूदी दो देशों में बंटवारे का फैसला किया था, वो अब क्या करेगा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान में बेबसी भी थी और मायूसी भी। इजराइल इस बात पर भड़क गया क्योंकि एंटोनियो गुटेरेस इस संकट के लिए इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। सच क्या है? इजराइल को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नीयत पर शक क्यों है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को क्यों ऐसा लगता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा राजनीतिक तौर पर नहीं सुलझ सकता? इस सवाल के जवाब के लिए इतिहास का वो पन्ना पलटना होगा जब इजराइल और फिलिस्तीन में सुलह का जो दिया जला, उसी ने आग भी लगा दी। तेरह सितंबर 1993, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन और फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के सामने जिस कागज पर दस्तखत किए, उसे ओस्लो समझौता कहा जाता है। नॉर्वे की मध्यस्थता में पर्दे के पीछे 15 साल की मशक्कत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे को मान्यता देने के लिए तैयार हो गए। तय हुआ कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीनी अरब लोगों के कुछ और इलाकों से इजराइल अपनी सेना हटा लेगा। यरूशलेम पर विवाद था, जिसे सुलझाने के लिए आगे बातचीत का फैसला किया गया।